आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पटना से एक बड़ी खबर है, 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। देखिए, जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है। दीघा थाना के 93 नंबर गेट की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जहरीली शराब से मौत की आशंका लोगों ने जताई है। तो आपको बता दें कि 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। कहा जा रहा है जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई है। हालांकि क्या मामला है, जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, कहा जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और जहरीली शराब से पीने से आशंका जताई जा रही है। क्या मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। नहीं पाया गया, आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद। जी बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले की जांच के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची हुई है। अपने लेवल से छानबीन कर रही है पुलिस इस पूरे मामले की, और पुलिस ने जो यहाँ पर एविडेंस है उसको कलेक्ट किया। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है और जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि जो एक मृतक हैं वो रोज शराब का सेवन करते थे और कल सुबह से ही खाली पेट से ही वो शराब का लगातार सेवन कर रहे थे। पड़ोसी की माने तो इन लोगों की आदत थी, ये आदतन रोज शराब का सेवन करते थे। हालांकि पुलिस जो है कह रही है कि यहाँ पर शराब जैसी कोई चीज अब तक छानबीन में नहीं आई है सामने। गांजा वगैरह का एविडेंस मिला है, माचिस की तिल्ली मिली है और ताश की गड्डी मिली है, लेकिन पुलिस कह रही है कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। मामले की छानबीन जारी है और छानबीन के बाद क्या कुछ निकलकर बात सामने आती है। साफ तौर पे पुलिस जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय सारे लोग बता रहे हैं कि ये आदतन शराबी हैं, ये शराब का सेवन करते हैं और कल भी इन्होंने शराब पी थी। अब पुलिस किस तरीके से पूरे मामले की जांच करती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल जरूर है, सस्पेक्टेड डेथ है ये, और जो पड़ोसी है, जो बिल्कुल बगल के कमरे का एक युवक है जो साथ में काम करता है, वो बता रहा है कि कल सुबह से ही ये शराब पी रहा था। और अब डीएसपी कह रहे हैं कि शराब का एविडेंस अब तक नहीं मिला है, मौके पर स्मेल भी कर रहा है शराब। अब पुलिस अपने तरीके से जांच करे, देखना होगा क्या कुछ निकलकर बात सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर जहरीली शराब से मौत की आशंका है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। जी संजय, अगर मृतक के परिजनों की बात करें तो क्या परिजनों से बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? नहीं, दोनों में से किसी के परिजन नहीं है। एक की पत्नी साथ में रहती थी, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, तो महाव्रत छठ का अनुष्ठान करने वो गांव चली गई है और दोनों अकेले थे। कल शाम की ये घटना है, 6 बजे इनकी डेथ हो गई थी और पुलिस को आज 11 बजे इन्फॉर्म किया गया। तो समझ सकती हैं, 12 घंटे से भी अधिक समय के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस छानबीन कर निकालेगी। ब्लड निकला है, आंखों से और कान से ब्लड गिरा है। तो ब्लड कैसे गिरा है, क्या हुआ है, अब सारी चीजों की जांच चल रही है। अब जांच कर पुलिस क्या निकल कर सामने लाती है ये देखना होगा। लेकिन साफ तौर पे ये प्राइमा फेसी देखने से लग रहा है, जो स्मेल आ रहा है वो बता रहा है, और जैसा कि पड़ोसी भी बता रहे हैं, इन्होंने शराब का सेवन किया था और शराब के सेवन के बाद ही इनकी मौत हुई है। ठीक जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए संजय। तो देखिए, यहाँ पर 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और जांच पड़ताल इस मामले को लेकर के की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब के सेवन की वजह से इनकी मौत हुई है, जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि क्या मामला है, इसके पीछे क्या वजह है, ये एफएसएल की टीम जांच करने के बाद ही बता पाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। अब आपको देश की वो बड़ी खबरें दिखाएंगे जो पूरे दिन सुर्खियों में रही है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासी घमासान जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पेशल स्टेटस की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था, जिस पर हंगामा और बवाल मच गया, जिसका बीजेपी के विधायक जोरदार विरोध कर रहे हैं। कल पीडीपी भी 370 पर प्रस्ताव लाई। बीजेपी विधायक 370 की बहाली के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार 2 दिन जम्मू विधानसभा में हंगामा हुआ। कल तो हंगामा इतना बढ़ गया था कि विधायकों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने विधानसभा से बाहर कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के नाथद्वार में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं धर्म गुरु नहीं, धर्म का सिपाही हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। उन्होंने कहा है कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध है। राजनीति में चल रही उठापटक को धर्म से जोड़ना गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि देश तभी प्रगति करेगा जब सभी एक होंगे। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है, और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू जागृति के लिए निकाली जाने वाली पदयात्रा के सबसे आखिरी में शास्त्र दीक्षा भी दिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो क्या हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। अभी जैसे सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो क्या हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सोपोर के सागीपोरा इलाके में आतंकवादियों के एक समूह के छिपे होने की विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें मुठभेड़ शुरू हो गई। खबर है कि यहां 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं और 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। मथुरा में चल रहे ब्रज रज उत्सव में हेमा मालिनी एक बार फिर पहुंची और यहां पर उन्होंने मसान की होली और महाकाल की भस्म आरती देखी। सोनू मनमौजी की टोली ने वाराणसी के मसान की होली की प्रस्तुति देकर के दर्शकों को रोमांचित कर दिया और संगीत की धुनों के बीच शरीर और जटाओं पर भस्म लपेटकर नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। आज तीसरा दिन है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, साथ साथ में बहुत सारे मेले भी लगे हुए हैं, बहुत सारे दुकानें भी है, बहुत अच्छा है, खाना पीना भी बहुत मिल रहा है। आई थिंक एवरीबडी इज एंजॉय बहुत कर रहे हैं और इस बार का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। पहला दिन हमारे राम जो आशुतोष राणा ने किया, कल एक कार्यक्रम हुआ मोहम्मद एंड अहमद हुसैन, बहुत बढ़िया गाना गाया उन्होंने। अब नजर बिहार और झारखंड की कुछ बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबर छपरा से है, जहां तरैया के पंचपिंडा गांव में छठ पूजा के दौरान नाव पलट गई। इस हादसे में 10 युवक डूब गए। इनमें से 8 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव को तालाब से निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ नाव चलाने वाले पूजा के दौरान 10 रुपए लेकर युवकों को नौका विहार करा रहे थे। छोटी सी नाव पर ज्यादा सवारी होने के कारण नाव तालाब में पलट गई। और इस पूरे घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक छोटी नाव अधिक भीड़ होने से पलट जाती है। नाव हादसे के बाद जब लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल सकी तो वो नाराज हो गए और प्रशासन की टीम के साथ हाथापाई भी हुई। और गया से इस बीच बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर हो गई। बाइक पर बैठे 2 युवक की मौत हो गई है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि सभी युवकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बेलागंज थाना के रिसोर्ट मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। खबर आरा से, जहां पर कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। अगलगी में लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले की है। यहाँ पर गुजरात क्लॉथ हाउस और राधिका टेंट हाउस का कपड़े का गोदाम है। गोदाम के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, जहां पर अचानक सुबह आग लगने की खबर आई।
लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जलकर खाक हो चुके थे। छठ के मौके पर नए कपड़े मंगाए गए थे। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोदाम के पास ही छठ पर्व भी मनाया जा रहा था, जहां अफरा तफरी मच गई। अच्छा, सब नया कपड़ा तो जल गया। कितने का नुकसान हुआ है? आंकड़ा नहीं मिलेगा तो आने दीजिए और फिर उसके बाद समझ में आएगा। तो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी छठ घाट है, तो जो गाड़ियाँ यहीं पर पहले से तैनात थी, बाकी आसपास की गाड़ियाँ हम लोग मंगा लिए। आग पर काबू पा लिया गया पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो अभी 10% बचा हुआ है। अच्छा, उसको भी काबू पा लिया जाए। खबर पूर्णिया से, जहां पर बायसी थाना के माला गांव में छठ घाट पर तोड़फोड़ मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी तजिमुल के साथ 5 नाबालिग भी शामिल हैं। कल के हंगामे के बाद आज माहौल शांत दिख रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी रात ने ही बायसी के माला गांव पहुंचे और लोगों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। डीएम और एसपी ने छठ घाट को लोगों के सहयोग से खुद सजाया, जिसके बाद आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों समुदाय के सहयोग से छठ घाट पर पर्व मनाया गया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर छठ पूजा के दौरान पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक के सिर में गंभीर चोट आई और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के दीपक सिनेमा रोड की है, जहां पर पटाखे जलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें 6 युवकों ने अंशु कुमार और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमला करने वाले युवक लाठी डंडे और साइकिल की चेन से लैस थे। बाद में स्थानीय लोगों के पहुंचने के बाद हमलावर युवक फरार हो गए। मोहल्ले में बम फोड़ रहे थे, ठीक है, और वो थोड़ा मतलब बम फेंक मतलब थोड़ा चल गया उधर से, तो बस इसी के कारण मेरे भाई को मारा और मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा उसी में। कौन लोग थे? मेरे घर के बगल में मोहल्ला है, एक माया स्थान है, वहीं पे हुआ ये सब। सर, बच्चा मेरा बाहर में खेल रहा था, 3-4 बच्चा सब बाहर में खेल रहा था, पटाखा चला रहा था। पटाखा उड़ के थोड़ा सा दूसरे बच्चे को यानी कि उसको लगा भी नहीं। अब बिन मतलब के इसको भाई को सब मिल के बहुत ज्यादा मारा और पीछे से कैसे मारा है, साइकिल से मारा, रॉड से मारा या बल्ला से मारा, ये बच्चा देखा नहीं है। ऐसा मारा कि बेहोश हो गया, पूरा खून से पूरा। देख लीजिए आप लोग, हम क्या बताएं, आप लोग खुद देखिए कि कैसा इसका हालत है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां कदमकुआ इलाके में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मोबाइल कारोबारी के घर से ये चोरी हुई है। बता दें कि 10 लाख कैश, 25 लाख के गहने चोरी किए गए हैं। छठ घाट पर घर के लोग गए हुए थे। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कदमकुआ के दरियापुर गोला की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जब घर के सदस्य छठ घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान चोरों ने हाथ साफ किया है। कदमकुआ के दरियापुर गोला की घटना सामने आई है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना पति को महंगा पड़ गया। पहली पत्नी ने ससुराल पहुंचकर इसका विरोध किया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। घटना अहियापुर थाना के बैरिया सरस्वती नगर की है, जहां पर घरेलू विवाद के बाद पहली पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। बिना तलाक मिले ही दूसरी शादी भी कर ली। हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ गई। बताया जा रहा है कि रामबाग की पल्लवी की शादी 13 साल पहले सुमित राज से हुई थी। दोनों में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली थी। पल्लवी ने पति समेत ससुराल वालों पर अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तलाक का केस कर रखा है मुझ पे और बिना तलाक दिए हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपने और अपने बेटे का मेडिकल रिपोर्ट लेके कल उनसे मिलने गई कि क्या चाहते हो तुम और तुमने दूसरी शादी क्यों की। लेकिन वहां जाने पे मेरे सास ससुर, मेरी ननद, जेठानी, उनके बच्चे, मामा ससुर लोग सब आके मेरे साथ ना गला दबा के, मेरा कपड़ा फाड़ के मेरे साथ मारपीट करने लगे। वो लोग कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत हल्ला हंगामा किया, हमको मार के गला दबा के फेंक दिया बाहर, मेरा फोन लेके भाग गया अंदर। पल्लवी राजन बैरिया की रहने वाली है। वो अपने पति सुमित राज पर एक कंप्लेन कल लिखवाई है कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। आवेदन प्राप्त हुआ है, हम लोग जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं।
और अब आपको बिहार और झारखंड के सियासी गलियारों की खबर दिखाएंगे। तो देखिए, सिमडेगा से एक बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी की सिमडेगा में चुनावी सभा हुई और चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी। और उन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने ऐसा कहा। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। और आज इससे बड़ी खबर, जहां आजसू का संकल्प पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने ये जारी किया और अब की बार रोजगार देने वाली सरकार, ये वादा किया गया। 5 साल की सरकार पेपर लीक और युवाओं को ठगने वाली, ये कहा गया। सांसद सीपी चौधरी, विधायक लंबोदर महतो इस दौरान मौजूद रहे। इस बार कहा है कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। अब की बार जो गवर्नमेंट आएगी, ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार होगी। और इसी के तहत हमारे संकल्प उस अनुकूल तैयार किए गए। हमने तय किया राज्य के अंदर युवा सरकार, सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ, जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। और आज छठ महापर्व का समापन हो गया है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में भी महापर्व छठ के मौके पर लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। घर से दूर रहकर भी लोगों ने पूरे विधि विधान से छठी मैया की आराधना की। और देखिए, इस बीच कोडरमा से बड़ी खबर है, जहां कोडरमा विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव दिलचस्प हुआ है। इंडी गठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रचार के लिए सुभाष यादव 4 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आएंगे। कोडरमा से आरजेडी जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने इसकी पुष्टि की है और कहा कि कल से सुभाष यादव कोडरमा में होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में सुभाष यादव बंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।